कमेटी ऑन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में इसका ECBI कहते हैं, वो मीटिंग में इसका पास हुआ है 19 मार्च 2018 में। तब जाके इसका बाद फिर सर्वे और DPR करने का प्रोसेस जो है शुरुआत हुआ। तो उसमें ब्रॉडली जो एजेंसीज जो यहाँ पे फ्रंटियर हाईवे में जो काम करेंगे वो है स्टेट PWD हाईवे, उसको दिया गया है बोमडिला 9 माइल टू हुरी वाया नफरा, सचोंग, लाडा, सरली एंड मियो टू विजयनगर वाया खरसांग। तो PWD हाईवे जोन को कुल मिला के जो रोड का लेंथ है दैट इज अराउंड 586 किलोमीटर्स। इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, पुरी टू टूटिंग वाया पर्सीपर्लो, तली, तलिया, ततो एंड मिगिंग। कुल मिला के BRO को जो लेंथ दिया गया है दैट इज अराउंड 536 किलोमीटर्स। उसके बाद तीसरा जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है NHIDCL, उसका रोड जो पोर्शन होगा तातो टू मोनीगांव एंड टूटिंग टू मेयो दिबान वाया सिंगा, अनिली, हुनली, हायोलियांग एंड हवाई। किलोमीटर्स टोटल है उनका 718 किलोमीटर्स। तो ये तीनों एजेंसीज का अगर किलोमीटर्स को जोड़ा जाए तो इट कम्स अराउंड 1840 किलोमीटर्स। तो ऐसे करके अभी सारा मैक्सिमम जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस और जो भी मैंडेटरी जो क्लियरेंसेस है वो पूरा होके अभी ये रोड जो है वेरियस टेंडरिंग फेज में है। इसका जल्द से जल्द इसका जो फाइनेंशियल बिड वो सब भी अभी खुलना शुरू हो जाएगा। केवल जो फॉरेस्ट क्लियरेंस में स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस फॉर ऑल पैकेजेस हैज बीन ऑब्टेन्ड। वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस ऑफ खरसांग मेयो विजयनगर रोड पैकेज 2, 3 एंड 4 हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑन 11 जुलाई 2025। इसके बाद जो वाइल्ड लाइफ मिटिगेशन मेजर्स जो है दैट इज एवेटेड फ्रॉम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून। जो NPV और CA का है जो पेमेंट वगैरह जो करना था वाइल्ड लाइफ मिटिगेशन प्लान हैज बीन डिपॉजिटेड इन कैंपा। फाइनल फॉरेस्ट क्लियरेंस एवेटेड फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो बाकी लोगों का पूरा क्लियर हो चुका है। तो खरसांग, मेयो और विजयनगर का कुछ मिलिट्री क्लियरेंसेस है रिगार्डिंग जो मैंने अभी जो आपको बताया। तो ये होने का बाद उस रोड का भी जो कार्रवाई है उसको भी आगे बढ़ाए जाएंगे। सो देखिए अभी ये रोड में जैसे मैंने कहा कि वी हैव बीन इन्वेस्टिंग आवर एनर्जी सिंस 2016 ऑनवर्ड्स। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो पूरा अरुणाचल को फिर फ्रंटियर हाईवे नॉर्दर्न बेल्ट से लेके पूरा अरुणाचल को फिर दोबारा से एक बार कनेक्शन जो देंगे। तो इस तरह का जो प्रोजेक्ट जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम लोग जो बनाते हैं और देश का हित में हम लोग जो बनाते हैं, क्योंकि हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर्स में अपना CAPF का प्रेजेंस, इंडियन आर्मी का प्रेजेंस काफ़ी लार्ज नंबर्स में है, तो उनके लिए भी मोबिलाइजेशन का ये बहुत अच्छा रूट होगा। तो वो सब कार्रवाई करने का बाद में फिर होता है यहाँ पे करप्शन, जिसका ऑनरेबल मिनिस्टर ने ऑनरेबल मेंबर ने यहाँ पे जो आज 0 आवर डिस्कशन में लेके आया। तो स्पेसिफिक आप देखिए कि जो 1840 स्ट्रेस में जो काम चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम हुआ केवल रोड स्ट्रेच फ्रॉम लाडा टू सरली पैकेज, पैकेज नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 चेनेज हो गया 0.00 किलोमीटर्स टू 125.55 किलोमीटर्स, यानी कि 125.55 किलोमीटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 किलोमीटर। तो इस बीच में ये प्रॉब्लम जो आ गया, तो उस वक्त में जो प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशंस है, जो भी डिक्लेरेशंस अंडर दी नोटिफाइड जो एक्ट है अंडर वेरियस सेक्शंस, उसको पूरा नोटिस वगैरह पूरा इशू करते हुए देन डिप्टी कमिश्नर ने जो एस्टिमेट बनाया फॉर ऑल दिस 5 पैकेजेस, उसमें बनाया 318 करोड़ 86 lakhs 6,209। आई रिपीट 318 करोड़ 86 lakhs 6,209। तो उसमें जो है वो ड्राफ्ट अवार्ड वाज सबमिटेड बाय DC इज कमिंग। तो उसको ड्राफ्ट जो अवार्ड है उसको जो जैसे अपना जो रिक्वायरिंग बॉडी जो एजेंसीज
का मुताबिक इसका बाद जो फाइनली जो लैंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने उसको जो एपिलेट किया तो पता चला कि उसमें मतलब कंपनसेशन हायर साइड में है, इसमें इतना कंपनसेशन मिलेगा नहीं है। सो उसको देखते हुए उस मैटर को हम लोग ने ऑलरेडी एंटी करप्शन ब्यूरो विजिलेंस डिपार्टमेंट में ऑलरेडी डाल चुका है। तो डालने का बाद इसका बाद फिर डीसी चेंज हो गया, होने का बाद फिर लैंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने फिर डीसी को इंस्ट्रक्शन दिया कि इसको ये जो इनिशियली जो प्रपोजल जो ड्राफ्ट जो सबमिट किया था कंपनसेशन का उसको दोबारा फिर रिविजिट करने के लिए। तो इसके बाद ये सेकंड डिप्टी कमिश्नर ने उस जो मैटर को फिर दोबारा रिविजिट उन्होंने किया। उन्होंने एक तो बोर्ड बनाया वहाँ पे हेडेड बाय द डीसी इटसेल्फ, डिप्टी कमिश्नर एज चेयरमैन। इसके बाद डीएफओ को मेंबर बनाया गया, डीएओ को मेंबर बनाया गया, डीएचओ को मेंबर बनाया और डीएलआरएसओ को मेंबर बनाया। सो कुल मिला के देयर आर 5 मेंबर टीम इंक्लूडिंग द चेयरमैन इटसेल्फ। तो वो लोग एक बोर्ड बना के उसको फिर प्रपोजल को जो 318 करोड़ टैक्स का जो हमने बताया उसको वो लोग फिर रिविजिट किया। रिविजिट करके दोबारा फिर वो लोग ने भेजा एस्टिमेटेड वहां से, उसमें अराउंड 69 करोड़ 20 लाख का रिडक्शन करके भेजा। तो 249 करोड़ 1844 इसका जो है वो लोग ने रिवाइज अवार्ड जो है सबमिट किया। तो इस रिवाइज एस्टिमेट को लेके फिर इसका बाद जो है एस्टिमेट को फर्दर जो रिक्वायरिंग अपना जो एजेंसी होता है, रिक्वायरिंग जो बॉडी होता है, वो लोग गवर्नमेंट से वहां से सैंक्शन करके डीसी का वहां पे ट्रांसफर कर दिया तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे। तो वहां पहुंचने का बाद फिर कंपनसेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। बिचुम डिस्ट्रिक्ट में 0.00 किलोमीटर टू 14.6 किलोमीटर जो बिचुम डिस्ट्रिक्ट अभी जो नया डिस्ट्रिक्ट बनाया उसका कंपनसेशन था 22 करोड़ 35 लाख 66,643। तो बिचुम डिस्ट्रिक्ट का कंपनसेशन जो है 9 मई 2025 को वो पूरा डिस्बर्स ऑलरेडी हो गया। इसके बाद जो सेकंड जो है ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट का कुल मिला के वहां पे जो चेनेज है स्टार्ट फ्रॉम 14.6 किलोमीटर टू 125.55 किलोमीटर। ज्यादातर जो है वो ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ते हैं। इसमें जो अमाउंट जो है 227 करोड़ 30,35,201। तो ये जो है ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट का इसका कंपनसेशन जो है वो भी डिस्बर्स करना शुरू हो गया। करीबन 95% कंपनसेशन वाज डिस्बर्स्ड। इसके बाद फाइनली जाके वेरियस कंप्लेंट्स राज्य सरकार लेवल में रिसीव करना शुरू हो जाता है, जिसमें खास करके जो इनिशियल जो कंप्लेंट डाला वो खास करके लैंड ओनर्स जिनका जेन्युइनली लैंड वहां पे है उन लोगों को इसमें अवार्ड में उनका नाम नहीं था। से कहीं कॉर्नर से कंप्लेंट आना शुरू हो गया। सो जब ये कंप्लेंट आना शुरू हुआ तो इमीडिएटली सरकार के लेवल में हम लोग ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया ऑन 30 अगस्त 2025 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कमिश्नर ट्रांसपोर्ट with Chief Engineer PWD Highway, Director Land Management, Conservator of Forest, Director Agriculture, Director Horticulture, Director Fisheries, and DLRSO Headquarter as member of the Fact Finding Committee। और उन लोगों को सर्टेन टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी हम लोग ने दिया हुआ है। ब्रॉडली 6 टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी सरकार की ओर से जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को हम लोग ने दिया गया। और उन लोगों को एक स्पेसिफिक टाइमलाइन भी हम लोग ने सरकार की ओर से दिया कि विद इन 30 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ द ऑर्डर ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिक्वेस्ट किया कि उसका जो टाइम एक्सटेंशन दिया जाए टिल 30 नवंबर 2025, वो सरकार ने ऑलरेडी कन्वे कर दिया। इसके बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जो इंटरिम रिपोर्ट है इट वाज सबमिटेड ऑन 4 नवंबर 2025 और उसको देखते हुए अभी हम लोग ने इसके बाद उसको एग्जामिन किया। एग्जामिन करके इमीडिएटली हम लोग ने जो 5 बोर्ड मेंबर इंक्लूडिंग द डिप्टी कमिश्नर उसको हम लोग ने सबको सस्पेंड कर दिया। जितने भी जो उस वक्त में बोर्ड मेंबर जो डीसी खुद अपना चेयरमैन होके बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया था ईस्ट कमिंग का, उन सारा 5 जो बोर्ड मेंबर्स को इमीडिएटली सस्पेंशन कर दिया।
और साथ ही साथ एक दूसरा नया केस जो है एंटी करप्शन ब्यूरो में हम लोग ने रजिस्टर कर दिया। तो इसका चलते अभी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जो है अभी जो रिपोर्ट जो बाद में जो 19 दिसंबर 2025 को सबमिट किया गया फाइनल रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में ब्रॉडली देखा जाए तो 3 पैरामीटर्स है उस रिकमेंडेशंस में। एक तो हो गया कि ओवर एस्टिमेशन इन कंपनसेशन, एस्टिमेशन का ओवर ये एस्टिमेशन हो गया कंपनसेशन में। सेकंड जो है अंडर एस्टिमेशन भी है वहां पे। ओवर एस्टिमेशन तो है ही है कंपनसेशन में, साथ में अंडर एस्टिमेशन भी इसमें जिक्र किया गया। और थर्ड में इसमें यह है कि लेफ्ट आउट लैंड एंड एसेट फॉर एस्टिमेशन, इनका जेन्युइनली किसी का लैंड था, एसेट भी था, उसको लिया नहीं गया। तो ये 3 एस्पेक्ट्स सरकार को सबमिट किया गया। इस 3 एस्पेक्ट्स को देखते हुए फिर हम लोग ने कहा कि पूरा अभी ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में जो जितने भी जो पैकेजेस है, पैकेज नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, इन सारा चीज को अभी दोबारा फिर हम लोग रिविजिट करेंगे, क्योंकि अगर 1-2 जगह में गड़बड़ है तो डेफिनेटली बाकी जगह में भी गड़बड़ होगा। तो टाइम को सेव करने के लिए हम लोग ने पूरा फिर एक नया एक कमेटी एक उसको बनाया। इसमें 3 कमेटी को हम लोग ने बनाया हुआ है और उन लोगों को भी अभी टाइम दिया गया है कि उसका रीवेरिफिकेशन कमेटी को भी जल्द से जल्द रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। सो जो रीवेरिफिकेशन कमेटी जो है, दे हैव स्टार्टेड ग्राउंड वेरिफिकेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 14 जनवरी 2026। 14 जनवरी 2026 से वो लोग रीवेरिफिकेशन कर रहा है एंड उनका कंप्लीशन हो गया है जनवरी लास्ट में 2026 जनवरी में उनका ये रीवेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी वो जो वेरियस जो रीवेरिफिकेशन कमेटी है वो लोग अभी अंडर जो रिपोर्ट्स को वो लोग कंपाइलेशन अभी वो लोग अपना कमेटी कर रहा है। जैसे कंपाइलेशन होगा फिर सरकार का पास में आएगा, तो इसके बाद फिर आप सरकार जो भी उसमें एक्शन लिया जाएगा। ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि केस जो है एंटी करप्शन ब्यूरो में ऑलरेडी ये केस जो रजिस्टर्ड है। तो इसमें अभी मैं एंटी करप्शन ब्यूरो के ओर से इस रोड में लाडा सरली फ्रंटियर हाईवे में पैकेज 1 to 5 में जो एक्शन लिया लेटेस्ट में आप लोगों को बताना चाहेगा। इसमें 2 प्रकार का FIR लॉन्च किया गया ACB ने, और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया ACB के अंतर्गत में, ताकि वो टाइमली अपना इन्वेस्टिगेशन करे और इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करे। तो कुल मिला के इस केस में अभी तक 4 लोगों को पकड़ा गया, वो लोग ऑलरेडी इसमें अरेस्ट भी हो चुका है। और साथ साथ ACB ने अकाउंट को भी फोर्स करते हुए 11.5 करोड़ को अकाउंट में अभी तक सीज करके रखा हुआ है। सो ये इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें कुल 2 जो मैंने बताया 2 FIR इसलिए हम लोग ने यहाँ पे 2 FIR लगाया क्योंकि इसमें जो लोग जो इन्वॉल्व है काफी बड़ा नंबर्स में लोगों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहेंगे कि FIR 13/2025 specifically alleges irregularities in package number 4 and 5 involving 230 beneficiaries in package 4 and 211 beneficiaries in package 5। तो ये एक पार्ट हो गया पैकेज 4 एंड 5। और दूसरा जो FIR नंबर 1/2026 में इसमें जो एलिजेस जो इरेगुलरिटीज जो मतलब एलिज जो किया हुआ है इसमें पैकेज 1, 2 एंड 3 इन्वॉल्विंग 40 बेनिफिशियरीज इन पैकेज 1, 319 बेनिफिशियरीज इन पैकेज 2, 295 बेनिफिशियरीज इन पैकेज 3। सो ये जितने भी जो इसमें बेनिफिशियरीज और ये जो कंप्लेन है इसको इन प्राइवेट पर्सन को बुला के इसमें रजिस्टर किया गया है। तो इसमें जो कॉमन इसमें आदमी नहीं है, इसमें जितने भी जो हमने आपको नंबर्स गिनाया उनमें केवल सिर्फ जो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल्स है वही लोग ही ये दोनों FIR में कॉमन है, बाकी पूरा ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स लोग ही है। सो एनीवे एलिगेशंस के ऊपर में जो FIR जो लॉन्च किया उसको भी मैं अपडेट किया।
और एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिस प्रकार से अभी जो काम करके 4 लोगों को ऑलरेडी इस स्कैम के अंतर्गत में पकड़ा गया, उसका भी मैं नंबर्स आप लोगों को दिया हुआ है। तो देखिए अभी इसके बाद मेंबर्स ने जो दूसरा जो यहाँ पे बात रखा है, दोनों क्योंकि इंटरमिक्स्ड है, ही ऑल्सो मेंशन अबाउट करप्शन ऑल्सो। सो देखिए अभी अरुणाचल में करप्शन नहीं चल रहा है। मैं बिल्कुल आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, डाउन द लाइन वो कहीं ना कहीं है, अभी भी करप्शन का वो जोड़ तो है, ये मैं भी मानता हूं, और इसको सफाई भी हम सब लोगों को मिलकर करना होगा। करप्शन का जब हम लोग बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में खास करके करप्शन को डील करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एक सेल बनाया गया SIC के नाम से। वे बैक इन 2005 में SIC का गठन हुआ। सो 2005 से ही SIC का गठन हुआ। 2005 से लेके अगर डाटा में आपको बताएगा 2005 से लेके 2015 तक, उसमें SIC ने कितने लोगों को अरेस्ट किया? उसमें अरेस्ट किया केवल सिर्फ 2 ही लोगों को 10 सालों में। 10 सालों में केवल सिर्फ 2 ही लोगों को अरेस्ट किया। मगर हम लोगों को अपना सरकार आने के बाद अब 2016 से लेके अब 2025 तक में आप लोग देखिए 10 सालों में हम लोग ने SIC ने 142 लोगों को अरेस्ट किया। तो इसका मतलब देखिए कि कौन कोशिश कर रहा है, कौन सा सरकार कोशिश कर रहा है करप्शन को हटाने के लिए। सरकार तो उस जमाने से था, 2005 से हम लोग का जब से ये स्टेट बना 1987 में फुल फ्लेजेड स्टेट जो बना, तो करप्शन तो तब से ही चला होगा, मगर गवर्नमेंट उतना ध्यान नहीं दिया। 2005 में ही जाके SIC बनाया। SIC बनने के बाद जो मैंने रिकॉर्ड जो पेश किया आपको, 2005 से लेके 2015 में कल 2 ही लोग अरेस्ट हुआ। उसके बाद हम लोगों का जो सरकार आने के बाद 2016 से लेके 2025 तक 142 लोगों को SIC ने अरेस्ट हुआ है। और भी देखिए इस प्रकार का अगर लोग करप्ट करते रहेंगे तो और भी SIC और भी लोगों को अरेस्ट करेंगे। मगर इसमें देखिए अभी करप्शन जो है केवल सिर्फ सरकार अकेला दूर कर नहीं पाएगा। सरकार के साथ में देखो अरुणाचल में अभी सब लोग जुड़ा हुआ है, एक आम आदमी भी सरकार के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में लाइवलीहुड में देखा जाए तो सरकार इज द बिगेस्ट फंडिंग एजेंसी। हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट सबसे कॉर्नर मोस्ट स्टेट है। यहाँ पे फिलहाल अभी ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं है, तो सब लोग सरकार ही रेवेन्यू के ऊपर में ही डिपेंड करके बैठते हैं। ठीक है, अभी हाइड्रो पावर सेक्टर में वी आर डूइंग अमेजिंग। आने वाला दिनों में हाइड्रो पावर सेक्टर के माध्यम से वी कैन एड्रेस लॉट मेनी चैलेंजेस, मगर सरकार का फंडिंग के ऊपर में ही डिपेंडेंट है। तो डाउन द लाइन अपना जितने भी जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंतर्गत में जो भी ऑफिसर्स या ऑफिसर्स लोग जो काम कर रहा है, इसके बाद समाज ऐसे होल, हम लोग अरुणाचल प्रदेश वी आर एन होम फॉर 26 मेजर ट्राइब्स। अगर इसका भी जो अगर बताएं कि ये 142 में किन किन टाइप्स का लोग वहां पे ज्यादातर, सो इट बिकम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्राइब ऑल्सो कि कौन से ट्राइब में ज्यादातर क्रिमिनल एक्टिविटीज होता है, कौन से ट्राइब में ये सब पंगा में ज्यादातर लोग पढ़ते हैं, करप्शन एक्टिविटीज में कौन से जाता है। समाज का भी एक रिस्पॉन्सिबल है। हम सब लोगों को सबको एजुकेट करना होगा। सरकार तो फाइनली सब कुछ हो जाने के बाद तो भी अनफॉर्चुनेटली पता चलता है, तब जाके हम लोग एक्शन लेते हैं, अरेस्ट करते हैं, केस बनता है, मगर वो नौबत क्यों आने देना है। एज एन पॉलिटिशियन आज इस हाउस में जितने भी 60 मेंबर्स यहाँ बैठा हुआ है, सबका विजन क्लियर है कि अरुणाचल को एक करप्ट फ्री एक राज्य बनाने का। एंड बियॉन्ड पॉलिटिक्स जो हम लोग हमेशा हम बोल के आते हैं, हम सब लोग मान के आए हैं कि वी शुड वर्क लाइक टीम अरुणाचल, एंड वी हैव बीन वर्किंग एज टीम अरुणाचल। पिछले 10 साल 11 सालों में जो अरुणाचल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, सभी लोगों का इसमें योगदान है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी सभी लोगों का योगदान है। तो अपना अपना एरिया में, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में किस प्रकार से चेक करना चाहिए, एमएलएस का भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी पंचायत जो लीडर्स है, वहाँ के जो सिटीजन्स है, युवाओं का सबका वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो करप्शन जो एक ऐसा एक चीज है कि रातों रात हम लोग उसको गायब तो कर नहीं पाएगा, बट वी नीड टू टेकल इट विथ आवर आयरन हैंड, एंड उसका चलते हम लोग अभी तक टेकल करके आए हुए भी हैं। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपके माध्यम से मैं आश्वासन दूंगा कि करप्शन को हम लोग पूरा स्टीम हिसाब से हम लोग टेकल करेंगे, और करप्शन को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए जो SIC को हमने और भी पावरफुल बनाने के लिए उसको
एंटी करप्शन ब्यूरो भी उसको स्केल अप कर दिया है। अभी डिपार्टमेंट होम और पुलिस डिपार्टमेंट दे आर वर्किंग कि एसीबी को और भी कैसे स्ट्रेंथनिंग उसको करना चाहिए उस एजेंसी को। सो कुल मिला के हम लोगों को एसीबी को स्ट्रेंथनिंग करते हुए सो हम लोगों को करप्शन को और भी ये जो फाइट जो है उसको जारी रखना पड़ेगा। एंड आपके माध्यम से मैं अरुणाचल के सभी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस और साथ साथ जितनी भी अरुणाचल की जनता है सभी को हम अपील करना चाहेंगे कि इस प्रकार का कहीं भी अगर प्रैक्टिस होता है तो इमीडिएटली सरकार को आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिए। लोकल पुलिस है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में एसपी होता है डायरेक्टली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का मामला है, मैं तो बोलता हूँ हमेशा कुछ भी चीज़ होता है सोशल मीडिया इज वेरी बिग वेपन। सोशल मीडिया में लिखिए एंड टैग टू मी, जैसे हमको टैग करके आ जाता है, मैं कंसर्न मिनिस्टर और कंसर्न ऑफिसर्स को उस मैटर को मैंने भेज देता है, तो अपना डिपार्टमेंटली वो लोग जो भी एक्शन करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, उस प्रकार से वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सो सेइंग सो ऑनरेबल स्पीकर साहब, प्लीज लेट मी करेक्ट दी फिगर्स। जो मैंने कहा था कि एसआईसी जब से गठन हुआ है 2005 से लेके 15 तक, मैंने गलती से 2 बोल दिया, 2 ने 20 लोगों को अरेस्ट किया लास्ट 10 ईयर्स में। 2005 to 15 20 लोगों का अरेस्ट हुआ, 2 ने, आई करेक्ट माई सेल्फ। इसके बाद 16 से लेके जो 25 तक में दैट फिगर इज करेक्ट 142। तो इस प्रकार से हम लोगों का सरकार जो है करप्शन को हम लोग टॉलरेट नहीं करता है। अभी आप देखिए, अगेन कमिंग बैक टू द मेन 0 आवर डिस्कशन, जो कॉम्पनसेशन रिलेटेड इन द लाडा सरली फ्रंटियर हाईवे। तो देखिए अभी भारत सरकार अरुणाचल में लेके इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अभी इतना देखिए इस रोड को लेके इतना थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स करोड़ तो भारत सरकार वहां से इन्वेस्ट कर रहा है। और उसके बाद फिर बाकी सेक्टर्स में भी देखिए इतना हाइड्रो पावर सेक्टर में देखिएगा तो लैक्स ऑफ करोड़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पॉलिटिकली देखा जाए तो वी स्टैंड नोवेयर, पॉलिटिकली वी आर जस्ट 2 लोकसभा एमपी ओनली। मगर ऑनरेबल पीएम साहब का ये दूरदृष्टि है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर द एंटायर कंट्री। आफ्टर इंडिपेंडेंस से लेके टिल 2014 जो भी भारत सरकार का अटेंशन अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट को नहीं मिला, वो माननीय पीएम साहब उसको कंपनसेट करना चाहता है डेवलपमेंट के दृष्टि से। तो जो भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी पूरा दिल खोल के जो मदद जो कर रहा है, तो हम लोगों को भी सतर्क होना चाहिए कि इस तरह का मौका न पहले को भी हम लोग ने देखने को मिला नहीं है। अभी लास्ट जो 10 ईयर से जो चल रहा है, बहुत सारा मेजर प्रोजेक्ट यहाँ पे सैंक्शन करके लेके आता है, उसको हम लोग ऑन ग्राउंड अच्छा से इम्प्लीमेंट हम लोगों को करना चाहिए। तो इसीलिए देखिए अभी करप्शन को हम लोग टॉलरेट बिल्कुल नहीं करेंगे। ये लाडा सरली रोड इज ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन। अभी इसका बैंक का ट्रेल भी निकाला जाएगा। बैंक का ट्रेल निकालते हुए जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है उन सबको पकड़ा जाएगा। पर ने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोगों का बीच में रखा कि जैसे बहुत सारा गांव वाला का एक्चुअली जिनका लैंड गया या एसेट गया, उन लोगों का मतलब रीवेरिफिकेशन होगा कि नहीं होगा। वो अगर रोड अलाइनमेंट ज्योमेट्री में अगर पड़ता है तो डेफिनेटली जो ये कमिटी जो दिया हुआ है वो लोग जरूर उसका लैंड को वो लोग रीवेरिफिकेशन करेंगे। ये एक एक्शन पॉइंट हो गया। और दूसरा इन्होंने रेज किया था कि लास्ट टाइम जो कंपनसेशन जो डिस्कस हो गया उसमें अभी बहुत लोगों को ओवर पे भी हो गया। उसका क्या होगा? जिन का ओवर पे हुआ है उसको फिर वापस गवर्नमेंट अकाउंट में उसको जमा करना ही पड़ेगा। दे आर लायबल टू फेस एक्शंस, करना ही पड़ेगा उन लोगों को। तो ये भी एक करप्शन है। इस दोनों जवाब आई थिंक मैंने आपको शायद दे दिया होगा। और इंटरेस्टिंगली देखिए अभी भारत सरकार का जैसे मैंने कहा कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इस रोड में अभी इन्वेस्टमेंट का ये एक प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी अप्रूव करके रखा हुआ है। तो जब से ये मैटर जो है सरफेस हुआ और मीडिया में चलने लगा, तो इसमें भारत सरकार की ओर से जो मेन जो फंडिंग जो एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी एक ऑफिस मेमोरेंडम का जरिए से यहाँ पे एक कमेटी का कॉन्स्टिट्यूट किया गया, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी हेडेड बाय श्री अमृत लाल मीना, IAS, रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी रिटायर्ड है उसका अंतर्गत में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे
उन्होंने भी एक अलग से कमेटी बनाया हुआ है इस चीज़ को गंभीरता से स्टडी करने के लिए। और साथ में इनका साथ में बोर्ड मेंबर्स में वेरियस एजेंसीज का भी इसमें मेंबर्स डाला हुआ है। तो आई थिंक विद इन दिस मंथ वो लोग भी आएंगे यहाँ पे, अपना जो भी इन्वेस्टिगेशन या जो भी बातचीत करना है वो लोग भी अपना तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और दूसरा एक चीज़ ये भी है कि देखिए, जहाँ जहाँ भारत सरकार का पैसा जब इन्वेस्टमेंट होता है तो वेरियस जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज होता है लाइक सीबीआई और ईडी, का अपना एक ऑटोनोमस डिसीजन होता है, क्योंकि भारत सरकार का पैसा है। दे कैन कम एंड इन्वेस्टिगेट व्हाटएवर व्हेनेवर दे फील्स लाइक। सो इस मैटर में अभी ईडी का भी अटेंशन किया हुआ है। ईडी ने भी अभी छानबीन जो है वो इनिशियली छानबीन करना शुरू कर दिया है। सो इसलिए मैं इस आपका माध्यम से इस हाउस को इसलिए इस चीज़ का हम जिक्र कर रहा है दैट एवरीवन शुड बी कॉशियस। मैं कितने बार बोला है, ट्रांस अरुणाचल हाईवे, जो मैंने शुरुआत में जो कहा कि ट्रांस अरुणाचल हाईवे हम लोग ने जो कंप्लीट किया, एक्चुअली वो प्रोजेक्ट जो बहुत पुराना 2010-11 का सैंक्शन प्रोजेक्ट है, मगर आगे इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि सब करप्शन कंपनसेशन इतना हाई बना दिया। तो हम लोग अपना सरकार आने का बाद तो उसको थोड़ा सा क्लींजिंग करने का कोशिश किया, वहां में भी घोटाला निकला। फ्रंटियर हाईवे में वहां में भी सेम इस प्रकार का कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके जाके रीवेरिफिकेशन करना पड़ा, तो जाके ये रोड बन पाया। सो एक्शन गवर्नमेंट पूरा करप्शन को लेके एक्शन करते हुए, देखते हुए फिर करप्शन करता है वहां पे। सो ये प्रैक्टिस जो ठीक नहीं है। इसलिए नॉट ओनली इन हाईवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट का जो भी प्रोजेक्ट में अगर कोई इस प्रकार का रैंपेंट मतलब इस प्रकार का करप्शन करेगा तो देखिए कानून का हाथ लंबा है, टाइम लग सकता है, टाइम लगता है कानून का हाथ आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन आशीर्वाद देगा ही देगा। टाइम लग सकता है मगर एक ना एक दिन जरूर उस आदमी के ऊपर में आशीर्वाद, कानून का हाथ का आशीर्वाद पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे अरुणाचल का जनता और सभी जो लोग हैं, आप सभी को मैं अवगत करना चाहेंगे कि ये करप्शन प्रैक्टिस से हम रहना चाहिए, इस तरह का प्रैक्टिस हम लोगों को नहीं करना चाहिए। और ऑनरेबल मेंबर ने फिर करप्शन को चलते हुए वेरियस जो यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह रखा। आई थिंक हम लोग बजट डिस्कशन में इसको हम लोग फर्दर टोन हम लोग कर सकेंगे। इन्होंने जो अभी एक नया जो ट्रेंड चल रहा है ऑर्गेनाइजेशंस का हो गया, स्टूडेंट्स यूनियन के ऊपर में जिक्र किया, हम लोग भी अप्रिशिएट करता है जो मेंबर ने यहाँ पे जो पॉइंट रेज हुआ है। इट इज़ रियली कंसर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। अब जिस प्रकार से युवाओं लोग अपना आपको मतलब किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन बन के अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होके जो काम कर रहा है, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस का अभी किस प्रकार से रैंपेंट इस प्रकार से जो ग्रोथ हो रहा है, व्हाटएवर रिफॉर्मेशंस आना चाहिए। तो ये सब तो उस जमाने में ठीक था होगा, लेकिन आजकल देखिए अभी गवर्नेंस का पूरा मेथोडोलॉजी चेंज हो रहा है, सब इतना ट्रांसपेरेंट वे में सब। अभी वी टॉक अबाउट विकसित भारत, विकसित अरुणाचल। तो व्हेन वी टॉक अबाउट सच ए जर्नी ऑफ आवर कंट्री एंड आवर स्टेट, तो उसमें हम लोग खास करके युवाओं लोग इस प्रकार का एक्टिविटीज करके रह जाना, ये अच्छा बात नहीं है। ये समाज के लिए अच्छा बात नहीं है, स्टेट के लिए भी अच्छा बात नहीं है। तो इसलिए आई थिंक जैसे मैंने आपका माध्यम से हाउस को हमने जो अपडेट रिक्वेस्ट किया है कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं निशी हूँ तो NES, मैं अगर गालो हूँ तो GWS जो एपेक्स बॉडी होता है, मैं मोन्पा हूँ तो मोन्पा मिमांग सोक्पा। ये उन लोगों का काम होता है कि समाज में क्या चीज़ गलत तरीके से चल रहा है, अपना युवाओं लोग ठीक चैनल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अपना करप्शन कहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है, ये सोसाइटी का भी साथ साथ रोल होता है। केवल सरकार को ही हर एक चीज छोड़ते रहेगा तो डिले भी होगा और टाइम टेकिंग भी होता है। सो व्हाई आर यू वेस्टिंग आवर टाइम टू वेट फॉर द डिस्ट्रक्शंस? इट शुड बी प्रिवेंटिव मेजर, कहीं हमारा कल का बच्चा लोग गलत रास्ते में ना चले। तो पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो छोटा से लेके किस प्रकार से नर्चर करके गाइडेंस करना है। सरकार तो सरकार है, वो तो एक्ट तो करेगा ही करेगा, लेकिन सरकार एक्ट करेगा, खराब चीज के लिए एक्ट करेगा बोल के व्हाई शुड बी वेट? खराब होना ही क्यों चाहिए हम लोगों का? समाज को क्यों खराब होना है? स्टेट को क्यों खराब होना है? सो दैट मीन्स मैं आपका माध्यम से वही बार बार कन्वे करने का चाहता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम सबका है, केवल सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स या केवल सरकार जो चलाने वाला जो लोग है उन लोगों का ही नहीं, बल्कि पूरा समाज का इसमें योगदान होना चाहिए अपना समाज को साफ सुथरा करने के लिए। तो जैसे मैंने ऑनरेबल स्पीकर साहब आपको रिक्वेस्ट किया कि अभी जो रेगुलर बजट जो पेश करेंगे, इट विल बी हेल्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, उसमें
बजट डिस्कशन में इट इज एन ओपन पेंडोरा, वी कैन डिस्कस बाकी इश्यूज भी हम लोग वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। केवल आपका माध्यम से जो अभी कंपनसेशन ऑफ लड़ा सरली फ्रंटियर हाईवे के बारे में जो मैंने कहा है, आई थिंक इससे क्लैरिटी मिल गया होगा। अदरवाइज जो भी इसमें अपडेट है सरकार की ओर से हो या चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से हो, टाइम टू टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जो डेवलपमेंटल है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको मीडिया के जरिए से सबको अपडेट किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।